हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आज मैं बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें भी खुश करके भेजूंगा, क्योंकि आज मैं लेकर आ चुका हूं 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चे रियल नंबर्स। बच्चे एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। आप विश्वास रखो, 10 से 15 मिनट के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ सर, आपने जो लिखा है एकदम जीरो लेवल से वही पढ़ाया है। एकदम जीरो से हाई तक जाएंगे बच्चे। इतना कर दूंगा कि चाहे आप एनसीईआरटी बनाओ या आर.डी. शर्मा बनाओ या आर.एस. अग्रवाल बनाओ, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो शुरू करें। चलिए तो बच्चे बताइए, नेचुरल नंबर आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे गिनती की संख्या कहां से होती है? तो सर बोलोगे 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं कि ना? तो जो आप 1 बोले हैं बच्चे, नेचुरल नंबर जो है क्या होता है बच्चे? जो काउंटिंग नंबर है बच्चे, जो इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जिसको आप काउंट करते हैं। देखिए, जो काउंटिंग नंबर है, जैसे हमने कहा कि भैया ये कितने हैं, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, तो 1 से काउंट करना शुरू किए कि ना आप? 1 से अधिक भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपने शुरू कहां से किया? 1 से। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब जो भी काउंटिंग नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करते चलिए, बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या है बच्चे? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और हम नेचुरल नंबर को बच्चे n से डिनोट करते हैं बच्चे। किससे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को? n से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, आप देखो यहां देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगा। ये कहां तक जाएगा? चलते जाएगा, इनफिनाइट। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बच्चे? 1। क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं? तो आंसर है नहीं बता सकते बच्चे, क्योंकि यदि आप काउंट करते चलते जाओ, तो बताओ आप क्या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या याद रखना है आपको इसमें? आपको याद रखना है द लीस्ट। लीस्ट का मतलब बच्चे सबसे छोटा होता है। लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है बच्चे वह 1 होता है। देयर आर इनफिनिटली मेनी नेचुरल नंबर्स। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चे, जिसके कारण हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला पॉइंट में किसी को दिक्कत? क्योंकि ये पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है इतना तो आती होगी। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो सर 1 से स्टार्ट होती है, इनफिनाइट तक जाएगी। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बच्चे? तो 1 है। क्या समझ में आ गया कि ना? चलिए आगे चलते बच्चे। चलिए, अब दूसरा जो है हमारा वह है बच्चे होल नंबर। कौन से नंबर है बच्चे? वह है आप होल नंबर्स। हम होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं बच्चे। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं बच्चे। तो जो ऑल नेचुरल नंबर्स में यदि आप 0 ऐड कर देंगे ना बच्चे, तो उस नंबर को हम कहते हैं होल नंबर्स। जैसे यहां देखिए आप, जैसे यहां से 1 से लेकर ये नंबर, अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था? 1 से लेकर इनफिनाइट ये चलते चला जाएगा, तो इसको मैंने नेचुरल नंबर बताया। और नेचुरल नंबर में यदि आप 0 ऐड कर दो तो वह कौन सा नंबर कहलाता है बच्चे? होल नंबर कहलाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। द लिस्ट, देखो बच्चे, द लिस्ट होल नंबर्स इज 0। मतलब ये कि सबसे छोटा होल नंबर्स क्या होता है बच्चे? 0 होता है कि ना? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देयर आर इनफिनिटली मेनी होल नंबर्स। हमारे पास बहुत सारे होल नंबर्स है। जैसे आप देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ, ये इनफिनाइट चलते जाएगा, तो बहुत सारे हुआ कि ना? उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी बच्चे नेचुरल नंबर है ना, वह सभी होल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चे, जितने भी नेचुरल नंबर है वह सभी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। और उसके बाद ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन क्या बच्चे, जितने भी नेचुरल नंबर है वह होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपने देखा था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट?
क्या ये समझ में आ गया? चलते हैं आगे बच्चे। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बच्चे? तो जैसे जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जीरो है और निगेटिव नंबर्स है, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इंटीजर्स को हम बच्चे जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चे? जेड से डिनोट करते हैं। जैसे आप इधर देखो, आप ध्यान से देखिएगा, यदि तो आपको लगेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यदि मैं कहूं कि 1 से लेकर इधर जितने भी नंबर है, इधर जितने भी नंबर है 1 से इधर जो भी नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ सर आप ही तो अभी बताए थे ये नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप बताओ बच्चे, -1 से इधर वाले जितने भी नंबर इधर जाएंगे वो कौन सा नंबर होंगे? तो निगेटिव नंबर्स होंगे। कौन सा नंबर होंगे बच्चे? निगेटिव नंबर होंगे। और जीरो कैसा नंबर है? तो जीरो को हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना ही हम निगेटिव कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप देखो, क्या मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन था, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो आप जीरो बोलोगे कि ना? बोलोगे कि ना? क्या लार्जेस्ट आप बता सकते हैं? तो सर नहीं बता सकते। अब क्या मैं इंटीजर्स में, क्या मैं सबसे लार्जेस्ट और स्मॉल इंटीजर्स बता सकता हूं? क्या बता सकता हूं? तो हमारा उत्तर होगा बच्चे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं इधर जा रहा हूं तो ये भी इनफिनाइट जा रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 पॉजिटिव इंटीजर्स के तरफ इधर जा रहे हैं, तो सब क्या है? इनफिनाइट चलते जाएगा। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 काउंट करते चलो। ठीक है, इधर चलो यदि तो -5, -6, -7 ये भी इधर चलते जाएगा। तो बताओ, क्या मैं सबसे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट इंटीजर्स बता सकता हूं? तो नहीं बता सकते हैं बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया। आप बताइए, जीरो कैसा नंबर है बच्चे? अभी मैं बताया था। तो बेटा जीरो है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है बच्चे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? देयर आर इनफिनिटली मेनी होल नंबर्स। हमारे पास इनफिनाइट होल नंबर्स होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं बच्चे, नेचुरल नंबर्स, वो सभी इंटीजर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर है वो भी इंटीजर्स होते हैं। जितने नेचुरल नंबर है वो भी इंटीजर्स होंगे बच्चे, जितने होल नंबर है वो भी इंटीजर्स होंगे। समझ में आ गया? अब देखो, ये पॉइंट बेटा ध्यान में रखना है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। क्या है बच्चे? जीरो जो है इंटीजर्स है, लेकिन नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है बेटा ये इस पॉइंट से। ठीक है, आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझ लो। यहां मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। मैं इस नंबर लाइन पर यहां मैं जीरो डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इधर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर मैं लिख रहा हूं -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब बताइए, मैंने कुछ बताया था अभी, एक बार आप दिमाग में यदि आपको याद हो गया होगा मेरी बातें, तो आप जरूर बताइएगा, हमें बताइएगा आप कि ये बताइएगा। देखिए तो मैंने बोला 1 से इधर जो भी नंबर जा रहा है बेटा, 1 से यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप बताओ ये नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ध्यान से समझिएगा। 1 से इधर जो भी नंबर चलते जाएगा इस नंबर लाइन पर, तो ये नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है कि ना? देखो 1 के बाद 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 है, 5, 6 इंक्रीज हो रहा है। आप बताओ -1 से लेकर जो भी नंबर इधर जाएगा बेटा वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। ऐसा नहीं है कि -1 है, -2 है तो -2 बढ़ा है, नहीं बेटा, -1 बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। -1 से छोटा क्या है? -2, -2 से छोटा क्या है? -3, -3 से छोटा क्या है? -4, डिक्रीज हो रहा है। इधर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, इधर नंबर क्या हो रहे हैं? इधर नंबर बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं, इधर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और जीरो क्या है बच्चे? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव है।
क्या ये बात समझ में आ गया? यदि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? तो बेटा इस नंबर लाइन पर यदि आप ध्यान दो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के बाद कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? जीरो है। जीरो के बाद कौन सा नंबर है? अब हम निगेटिव नंबर कह सकते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं बाबू? निगेटिव नंबर। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद जीरो। जीरो से भी छोटा कौन सा नंबर होता है? निगेटिव होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा, यदि नंबर लाइन पर आप ध्यान दो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद जीरो और सबसे छोटा निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लो इधर देखो। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 और 5 में कौन बड़ा? तो आप कहोगे सर 5 बड़ा है। होता है कि ना? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अब कि यहाँ -4 है, यहाँ -5 है। आप बताओ कौन बड़ा? -4 बड़ा या -5 बड़ा? तो आप क्या बोलोगे? सर जब हम नंबर लाइन पर इधर जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कौन सा नंबर छोटा, कौन सा नंबर बड़ा? तो -4 क्या होगा बच्चे? बड़ा होगा। -4 क्या होगा? बड़ा होगा। -5 क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन जैसे ही माइनस हटा दूं मैं तो 5 बड़ा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ कि ना? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मेरा है कि 0 है और 1 है, कौन बड़ा बच्चे? तो सर सिंपल सी बात है 1 बड़ा। लेकिन मैं लिख रहा हूं -1 और 0, कौन बड़ा? तो 0 बड़ा। क्या क्लियर हो गया कि ना? ये छोटी छोटी बातें मैंने समझा दिया। चलिए आगे चलते हम। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? ऐसा नंबर जिसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं और a और b नेचुरल नंबर होना जरूरी है। फ्रैक्शन नंबर किसको कहेंगे बेटा? तो देखो द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b कैसा नंबर होना चाहिए? ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर होना जरूरी है, तभी वो नंबर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहां देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा -2/3, क्या ये फ्रैक्शन नंबर है बाबू? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मान लो ये a है, ये b है, तो देखो कंडीशन क्या है कि a और b जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो b क्या नेचुरल नंबर है? 3 को मैं नेचुरल नंबर बोलूंगा कि ना? हाँ सर नेचुरल नंबर है। तो ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, जिसके कारण इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन नंबर 1 नंबर होता है जो a/b के फॉर्म में होता है। a और b नेचुरल नंबर होना जरूरी है। a और b नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो बेटा a को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हम b को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ 3/5 है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है बच्चे? तो न्यूमरेटर 3 होगा। नीचे वाले नंबर क्या होते हैं? डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या हो गया? 5 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया? समझ में आ गया। चले आगे। चलिए अब है आपके जो चैप्टर में है टॉपिक, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये चैप्टर में टॉपिक की चर्चा है बेटा, वो है रेशनल नंबर्स। सबसे पहले रेशनल नंबर्स क्या होता है एकदम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद मैं अलग से सिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर बेटा क्या होता है? द नंबर ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चे, p और q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। p और q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, तभी आप रेशनल नंबर बोलना। लेकिन एक चीज और, q जो है बेटा, q वह 0 नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? रेशनल नंबर क्या होता है सर? तो ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होना चाहिए। और इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है? तो सर a/b के फॉर्म में होता है। a और b कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस भी। अब देखिए, तो हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चे? तो q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? q से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ हमने बोला था p/q के फॉर्म में, तो p और q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वह रीजन देखेंगे, बस 2 से 3 मिनट रुक जाओ। ठीक है, आप देखो क्या याद रखना है बेटा? पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट में लिखा है
पहला पॉइंट में लिखा है देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स। आपके पास बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, आप जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वह समाप्त होने वाले नहीं है। देयर इज नो लिस्ट, मतलब सबसे ना तो छोटा और ना ही सबसे बड़ा रेशनल नंबर बता सकते हैं। ना तो आप सबसे लीस्ट रेशनल नंबर और ना ही आप ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर बता सकते हैं, दोनों में से नहीं बता सकते, ना बड़ा ना छोटा नहीं बता सकते। ठीक है बच्चे। जीरो कैसा नंबर है? तो जीरो इज ए रेशनल नंबर सिंस वी राइट, मतलब ये कह रहा है कि जीरो कैसा नंबर है बेटा। यदि तुमसे कोई पूछ दिया जीरो कैसा नंबर है, तो आप आंख बंद करके बोल देना जीरो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है बेटा। क्यों? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिखेंगे तो 1 से कोई भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वही नंबर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण जीरो कैसा नंबर है। देखो ये P है बेटा और ये Q है, तो देखो P/Q होना चाहिए कि ना, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। P चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं। जैसे देखो नेचुरल नंबर बेटा क्या होता है? 1, तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं। देखो ये P है बच्चे और ये Q है, तो बताओ ये क्या रेशनल नंबर हुआ कि ना। जैसे और देखो 2, क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ सर है। और नेचुरल नंबर को क्या मैं 2/1 लिख दूं, तो ये P हो गया बच्चे और ये क्या हो गया? Q हो गया। जैसे 2 के बाद 3 ले लो, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 3/1, ये P हो गया बच्चे, ये Q हो गया। क्या मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं कि ना? बताओ, तो ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं ना बच्चे, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे कोई भी इंटीजर्स ले लो, जैसे मैंने -2/1 ले लो, तो क्या ये -2 कैसा नंबर है? इंटीजर्स है। तो -2 को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चे? -2 को मैं कैसे लिख सकता हूं सर? तो -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2/1। और देखो जैसे मान लो मैं ले लिया -7, तो -7 को कैसे लिख सकता हूं? -7/1 लिख सकता हूं। तो ये P/Q के फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? बस थोड़ा सा और आप रुक जाइए, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि ये जितने भी चीजें लिखे हैं ना अभी दिमाग में छप जाएगा आपको। थोड़ा सा रुकिए बच्चे, आप देखिए यहां से समझिएगा, यहां से मजेदार है, समझने वाली चीज है, आपको अच्छे मजा आ जाएगा। देखो मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, यदि आप जवाब दे दोगे तो मान जाऊंगा आपको आता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बच्चे, बताना यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका यदि जवाब जानते होंगे तो आप सोच कर रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 0/2, इसका यदि आप 2 से डिवाइड करो 0 में तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2/0, इसको 0 से डिवाइड करिए 2 में तो क्या होगा? ठीक है बच्चे। अब यदि आपको मैं कहूं डिवाइड करने, तो आप क्या करते हैं? 2 × 0, 0 देके कैंसिल करिएगा बच्चे। ठीक है। तो यहां इसका मतलब 0 आंसर आया कि नहीं? अब एक बात बताइए, और यदि मैं आपको पूछूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहूं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ना, तो 2 × 0 क्या हुआ? 0 हुआ कि ना? तो देखो ये बीच वाला आ गया कि ना। अच्छा 0 से डिवाइड कैसे करिएगा बताइए? 0 से डिवाइड कैसे करिएगा 2? यदि आपके मन में हो रहा सर 7 लिख देंगे, तो 0 × 7, यहां तो 7 हो गया, 0 × 7 सॉरी 0 हो गया। ठीक है, ये 2 आ गया। ठीक है। अब ये कैसा सिस्टम है? देखो 0 × 7 0 हो गया, लेकिन यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ देखो 2 × 0 0 है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या ध्यान में रखना आपको? इसका मतलब आप समझो पहले, देखो ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूं। यदि याद क्या रखना आपको? याद क्या रखना? आपने देखा जब ऐसे करा तो आपको मिला क्या? ध्यान से देखो। अब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे यदि मैं 0/2 है, तो इसका मतलब अभी जब डिवाइड करे तो आंसर क्या आया था? 0 आया था सर। अच्छा 2/0 था, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इसका मतलब याद रखना है कि नीचे यदि 0 है, ऊपर कोई नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे बच्चे? नॉट डिफाइंड। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। आप यहां देखो, इस पॉइंट पे देखो, इधर देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, और नीचे में यदि 0 है,
जीरो से डिवाइड है तो उसका आंसर आपको हमेशा बोलना है नॉट डिफाइंड। क्या बोलना है बच्चे? नॉट डिफाइंड। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और यदि ऊपर जीरो हो और नीचे कोई भी नंबर हो, जीरो को छोड़कर ऊपर जीरो हो नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका उत्तर आपको जीरो बोलना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप बताना, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। बताओ बच्चे, मैंने बोला 5 7 2 अपॉन में 0 डिवाइड करके बताओ, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, कहेंगे सर नीचे 0 है और 0 से कोई भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर होता है बच्चा नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चे? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है मेरा, मैंने लिखा 1 अपॉन में 0, तो इसका क्या होगा आंसर बेटा? नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, मैं लिखा 0 अपॉन में 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा बच्चा। 0 अपॉन में मैंने लिखा 5 7 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 0 होगा। क्या ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आए? तो क्या याद रखना, बस जो बोल रहा हूं वो याद रखना है। कोई भी नंबर हो यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, यदि 0 होगा और नीचे कोई नंबर होगा तो इसका आंसर 0 होगा। अब रेशनल नंबर आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या 2 अपॉन में 0 रेशनल नंबर है? तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि बच्चे एनी नंबर नीचे 0 से डिवाइड होता है तो वह नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो जब इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे जिसके कारण इसको हम कहते हैं ये रेशनल नंबर नहीं है बच्चे, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया? ये रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, यदि मैं 0 पर मैं 2 लिख दूं तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो आंसर है हाँ है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर ये कहता है कि बच्चे P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P और Q इंटीजर्स हो और साथ में क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे वाले Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ, ये P है, नीचे वाला Q है, तो Q यदि 0 है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और यदि देखो ये P है, ये Q है, तो Q 2 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बस अपना ध्यान रखना। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 0 होगा तो उसका उत्तर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको हटा दो, मिटा देता हूं। चलिए आगे चलते बच्चे, इसको हटा देता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बोला था ना कि आप विश्वास कर लो, मैं सिखा कर भेजूंगा, छोटा छोटा चीज है लेकिन आपको आना चाहिए बच्चे, क्योंकि यदि आपको यह नहीं आ रहा है तो समझिए आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा बच्चे। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला नंबर हमने क्या पढ़ा था? तो हम सबसे पहला नंबर पढ़े थे नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर, सबसे पहला नंबर क्या पढ़े थे बच्चे हम लोग? नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला नंबर पढ़े थे नेचुरल नंबर। किससे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को? n से डिनोट करते हैं। क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, सभी। क्या पूछा मैंने? जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे यस है। सर एग्जांपल दो तब समझ में आएगा। लो एग्जांपल, जैसे नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है बच्चे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक्शन चलता जाएगा ये। ठीक है, क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर ये बताओ, ये P हो गया और ये Q हो गया, तो बताओ क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, और एक इसको लिख लेता हूं, जैसे ये 4 है, अपॉन में नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये P हो गया बच्चे, ये Q हो गया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसका मतलब आपको ऐसे दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट हो कि जितने भी नेचुरल नंबर है बच्चे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? हो गया ना? चलो आप आगे देखो, जितने भी। उसके बाद कौन सा नंबर पढ़े थे बच्चे? होल नंबर। कौन सा नंबर बच्चे? होल नंबर। जितने भी होल नंबर्स होते हैं इसको हम W से डिनोट करते हैं, ये सभी भी रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर कहां शुरू होता है? सर 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ये बताओ, क्या मैं 0 कैसे लिख सकता हूँ? 0/1। 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2/1। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है कि ना? है कि ना?
बेटा जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए। तो बताइए क्या सभी होल नंबर जो है क्या वो रेशनल नंबर है? तो आज के बाद बोलेंगे यस। क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस। क्या वन रेशनल नंबर है? यस। टू रेशनल नंबर है? यस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जितने भी फ्रैक्शन नंबर है, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चे? इंटीजर्स। इंटीजर्स बताओ, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं बच्चे। बताओ जितने भी इंटीजर्स है क्या वो रेशनल नंबर है? यस, ये सभी रेशनल नंबर है। कहां से इंटीजर्स क्या होता है बच्चे? तो जैसे देख लो 0 1 2 3 एक्शन चलता जाएगा, इधर -1 -2 इधर -3। क्या मैं इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता? हाँ सर, -3/1 P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। क्या -1 को लिख सकता? -1/1 P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। तो क्या ये भी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है वो सभी रेशनल नंबर है? आपको डायरेक्ट याद रखना है, जितने भी इंटीजर्स है वो भी रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी होल नंबर है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं जितने भी फ्रैक्शन नंबर है, जो भी फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 लिख दिया, तो बताओ ये क्या है कि ना? हाय सर। जैसे 3/4 लिख दिया है, 5/7, तो क्या ये सभी रेशनल नंबर है कि ना? समझ में आ रहा है कि ना? तो आज के बाद क्या याद रखना, जल्दी बोलो। जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है? यस। जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है? आंसर है यस। जितने भी इंटीजर्स है क्या वो रेशनल नंबर है? आंसर है यस। जितने भी फ्रैक्शन नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है? आंसर क्या है? यस। क्या यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बच्चा वाला चीज है, मजा आ रहा है कि नहीं? 8 में पढ़ के आए होगे, है कि नहीं? चलिए आगे चलिए, अब आ देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था, बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर। अब हमें एक उत्तर बताइए, आप बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि जब ऊपर से नीचे आते बच्चे, क्या बोला मैं? जब आप ऊपर से नीचे आइएगा, ठीक है, ऊपर से कहां आना है आपको? नीचे आना है। जब भी आप ऐसा करोगे, ऊपर से कहां आ रहे हैं आप? नीचे आएंगे, तो ये बात सभी सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपका बात सही माना जाएगा बच्चे। यदि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये ट्रू होगा। क्या होगा बच्चे? ट्रू कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे। ये बात सभी ट्रू हो। क्या है मतलब समझा दो। अच्छा, यदि कोई नंबर, अरे अरे यदि आप नीचे से ऊपर जाएंगे, आप बच्चे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बात बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ट्रू होगा, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो फॉल्स होगा। क्यों सर, क्यों? अच्छा बताओ। नेचुरल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? तो आंसर है यस। जितने भी होल नंबर है क्या वो इंटीजर्स है? हाँ। जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल है? हाँ। तो यदि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सभी ट्रू माना जाएगा। यदि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो इंटीजर्स होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल कैसा होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, इंटीजर्स ऐसा नहीं होता है। जितने भी इंटीजर्स है क्या वो होल नंबर होता है? अरे गधा, इंटीजर्स में माइनस नंबर आता है तो कैसे इसको होल नंबर बोल दोगे? नहीं होगा ना। जितने भी होल नंबर नेचुरल है? नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप मन में सोच कर उत्तर बताइएगा, बताइएगा जरूर बच्चे। देखिए आप ध्यान से देखिए, जितने भी होल नंबर्स है, क्या बोल रहा हूं? देखो बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, जितने भी होल नंबर्स है क्या वो नेचुरल नंबर्स है? आप देखो होल नंबर, यहां होल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर्स है क्या वो नेचुरल नंबर है? तो देखो तीर कैसा जा रहा है? उल्टा जाने लगा,
जो कि आना चाहिए नीचे। होल जितने भी होल नंबर्स है क्या वो नेचुरल नंबर्स? अरे गधा, होल नंबर्स में क्या क्या आता है? होल नंबर्स में जीरो भी तो आ रहा है ना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बताओ जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल कैसे हो सकता है? क्योंकि नेचुरल कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। तो बताओ जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल होगा? नहीं सर, नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैसा हो गया बच्चे? ये फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या लिख देंगे? फॉल्स। क्या ये बात समझ में आए? अच्छा अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन बताइए। जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स है क्या वो रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो देखो जितने भी इंटीजर्स है क्या वो रेशनल होंगे? तो देखो जितने भी इंटीजर्स मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स है क्या वो रेशनल है? तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ये बात क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रू होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रू होगा। क्या ये समझ में आ रहा? अच्छा अगला क्वेश्चन, जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर्स है क्या वो इंटीजर्स हो सकता है? तो रेशनल नंबर पर आ जाओ, क्या ये इंटीजर्स हो सकता है? तो उल्टा जाने लगा। देखो रेशनल नंबर से इंटीजर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, तो ये बात क्या हो जाएगा बच्चे? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? फॉल्स हो जाएगा। मजा आया कि ना? तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स है, जितने भी होल नंबर्स है वो इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल है। लेकिन उल्टा नहीं है पॉसिबल, क्योंकि रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्म भी आते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स में माइनस नंबर आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते हैं। होल नंबर में 0 आते हैं लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आते हैं। क्लियर हो गया कि ना बच्चे? इसको लिख लेंगे। चले आगे, चलिए अब है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा टर्मिनेटिंग क्या होता है? बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा, क्योंकि ये जो है आपके बुक की बात है बच्चे। अभी इससे पहले सभी बेसिक बात थी, अब आपके बुक में ये टर्म यूज किया गया है और क्वेश्चन भी आता है बेटा, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना आपको। मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूं, 2 से डिवाइड करिए 7 में, 2 से डिवाइड करके बताइए 7 में। तो मैं करूं क्या? चलो करता हूं। 2 3 जा बेटा कितना होता है? 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, नहीं लगा तो दशमलव दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए। 2 5 जा कितना होता है बच्चे? 10 होता है, और 10 में से 10 गया तो 0 है। डिवाइड करने आता है। जब हमने डिवाइड देना शुरू किया तो आपने देखा दशमलव के बाद कुछ अंक, एक अंक के बाद रुक गई, क्या आगे गया? नहीं गया सर। क्या दशमलव के बाद एक डिजिट के बाद रुक गया? ठीक है, हो सकता है और भी नंबर हो सकता है, उसके बाद रुक जगह स्टॉप हो गया, मतलब ये आगे आप नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा नंबर, आप ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या कर रहा हूं पहले ये समझिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं। कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ए डेसिमल दैट एंड ए फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कुछ नंबर के बाद वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो दशमलव के बाद ये नंबर आया, उसके बाद समाप्त हो गया, आगे कोई नंबर नहीं आया, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल इधर देखो बेटा, देखो 0 था, 0 के बाद 5, एक अंक के बाद रुक गया कि ना? क्या आगे गया? नहीं गया, तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। दशमलव के बाद 2 डिजिट के बाद रुक गई, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। दशमलव के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, मतलब स्टॉप हो गया, ये अब आगे नहीं जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब दशमलव के बाद कुछ नंबर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देखिए हल्का है ना, इज डेसिमल स्टॉप आफ्टर सम डिजिट। यदि कुछ डिजिट के बाद क्या होगा बेटा? समाप्त हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। समझ में आया कि? समझ में आया कि? तो समाप्त हो गया कि नहीं? क्या आगे जा रहा है नंबर? नहीं जा रहा सर। ठीक है, अब देखिए और टर्मिनेटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी आपके ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्या बोला मैं? ये जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे उस सभी को आप रेशनल नंबर बोलना बच्चे, ये स्टार लगा लीजिए। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ कि ना? क्लियर हुआ कि ना? ठीक है,
अब आगे चलो। अच्छा, अब मेरा यहाँ क्वेश्चन है, दोनों क्लियर हो जाएगा अभी बेटा, ध्यान से देखो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3 से डिवाइड करिए 10 में, तो कहोगे सर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, डेसिमल ले लेंगे, फिर 0 डालेंगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 3 डालेंगे, यहाँ 0 डाल के 3 लिखेंगे, 3 3, ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा, ये करते जा रहे हैं और देखो फिर करेंगे तो फिर 3 डालेंगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 का मतलब करते जाओ। क्या ये समाप्त हो रहा है? आप पूरे दिन करते चल जाओ, 3 3 आते चले जाएंगे, आएगा कि ना? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये चलते जाएगा, ऐसे 3 बार बार आ रहा है कि नहीं? क्या ये समाप्त हो रहा है दशमलव के बाद? नहीं सर, दशमलव के बाद ये नंबर 3 3 चलते जा रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको हम बोलेंगे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग भी बोलेंगे बच्चे। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोल सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर रिपीट होने लगेगा। ये नंबर क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। तो इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसा नंबर ए डेसिमल दैट नेवर एंड बट रिपीट ए पैटर्न, रिपीट हो रहा है एक पैटर्न में लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग। समझ में आया बच्चे? जैसे एग्जांपल से समझो बच्चे, यहाँ ध्यान से देखो। जैसे मैं 0 के बाद 0.33 एस शून्य लगा दिया, मतलब ये चलते जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा, ऐसे एस शून्य लगा हुआ है, अनंत ये जाएगा। फिर ये देखो 2 7 2 7 2 7 रिपीट होने लगा कि नहीं, ये चलते जाएगा, ये समाप्त नहीं हो रहा है। ये डैश डैश का मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है बच्चे। 1.666 चलते जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है और ये एक पैटर्न में जा रहा है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। समझ में आया कि नहीं? आप कह रहा है ये आपको रिपीट होंगे और ये फिक्स पैटर्न में चलेंगे। समझ में आया? अब देखो ध्यान से बेटा, दोनों में क्या फर्क आया। इससे पहले मैंने पढ़ा टर्मिनेटिंग, तो क्या टर्मिनेटिंग में क्या होता है बेटा, कुछ डिजिट के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में तो क्या होता है, नंबर बार बार ये ऐसे चलते जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। अब एक बात और, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये भी रेशनल नंबर होते हैं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी आपके क्या होते हैं बच्चे, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, क्या आप बता दोगे क्या मुझे? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्या बता दोगे? मैंने बोला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने बोला 7.25 क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। जैसे मैंने लिखा 7.222 और एस शून्य ये डैश, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आप देखो ये 2 बार बार जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बोला 1.278, तो देखो दशमलव के बाद समाप्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैंने बोला 1.022 ऐसे चलता जाएगा ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? अच्छे से आया कि ना बताइए? कहाँ थे बच्चे? ये हो गया, हाँ यहाँ देखें। तो टर्मिनेटिंग का मतलब डिजिट कुछ नंबर के बाद समाप्त हो जाएगी, दशमलव के बाद वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि वह एस शून्य चलते जाएगा। कभी कभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चे, एक चीज और ध्यान दो, ये भी सीख लो। देखो बच्चे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखो 0 और ये 3 बार बार जा रहा है, इसके मतलब 3 के ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब यही एक ही चीज है, मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आया? अच्छा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.27 और देखो 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, या इसको रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होने लगा। 27 ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये नंबर बार बार ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे? इसको हम लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर बार, क्योंकि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए तो इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसलिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते बच्चे,
ये हो गया। हाँ चलिए, अब है रेशनल नंबर। अभी मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो सर टर्मिनेटिंग पढ़ाया आपने, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों नाम है बेटा, ठीक है। रेकरिंग क्यों बोलते हैं समझ में आ गया, रिपीटिंग क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या मैं 0.5, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? आंसर है यस। 0.25, हाँ। 0.75, हाँ। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। अब बताइए, अब हमें एक क्वेश्चन का उत्तर बताइए, ध्यान से देखिएगा बच्चे इधर। 0.5 के बाद नंबर, यहाँ एक नंबर गया, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर भी जा सकता है, लेकिन वह आगे नहीं जाएगा, फिक्स पैटर्न के बाद वह समाप्त हो जाएगा। अब देखो 0.5 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि ना? क्या मैं इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या 0.5 अभी बताया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है या रिपीटिंग है, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताओ, क्या ये 0.5 को मैं रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्योंकि जब टर्मिनेटिंग नंबर को आप रेशनल बोल सकते हैं तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ना? हाँ लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर? 0.5 है तो 0.5, दशमलव हटाओ बाबू 1, एक नंबर है तो एक 0, तो मतलब ये आ गया 5 अपॉन में 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मतलब 1/2। क्या ये P है? यस सर। ये Q है? यस सर। तो क्या ये रेशनल नंबर हुआ कि? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है वो रेशनल है। क्या मैं इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं? टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख पा रहा हूं कि? तो ये रेशनल नंबर हुआ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं? वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, याद नहीं करना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल कहते हैं। चेक करके देख लो, चेक करा देखा रेशनल आ गया। और देखो जैसे इसको चेक करना है सर, तो लो 0.25 है, दशमलव हटाएंगे 1 आएगा, 2 नंबर है तो 2 0 देंगे बच्चे, तो ये क्या आ गया बच्चे? 25 अपॉन में 100 आ गया। क्या हो गया बच्चे? 25 25 चौका 100, क्या आ गया बच्चे? 5 अपॉन में 4 आ गया। क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में आया कि नहीं? आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। क्या इसको भी लिख दें? लिख लोगे कि नहीं? क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या मैं जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या वो रेशनल है? यस। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्या वो रेशनल है? यस। क्या सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल ही रेशनल होता है? तो आंसर है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। क्या ये समझ में आया? क्या सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही रेशनल होता है? नहीं, ये हमारा टर्मिनेटिंग भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सही कर लो बच्चे। ओहो, यहाँ मिस हो गया बच्चे, देख लो। यहाँ उतना तो आपको आती है तो आपको दिक्कत भी नहीं। ठीक है, ये हो गया 25, ये ओपन हुआ 100, ये 5 से बच्चे 25, ये कितना हो गया? 20, फिर 5 एकम 5, 5 को 20, मतलब 1/4 आया बच्चे। ठीक है, आप ध्यान से, मैंने क्या बोला? क्या जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रेशनल है? तो बोलेंगे यस। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है क्या वो रेशनल है? तो आंसर है यस। क्या सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होता है? नहीं नहीं नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जवाब दे देना। ठीक है, अब देखो, तो क्या मैं टर्मिनेटिंग को, यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होगा तो क्या मैं टर्मिनेटिंग वाले एग्जाम्पल को रेशनल बना दिया कि? आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप बताओ। 0.333 डैश डैश डैश, मतलब ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे? ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप ये बताते हैं 0. और ये 3 बार बार रिपीट होते जा रहा है, इसका मतलब 3 के ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं बच्चे। लगा देंगे कि ना? अच्छा, इसको भी हम क्या लगा सकते हैं? 0.12, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 0.7 रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं। इसलिए तो रेकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, ये रेकरिंग। वो दिक्कत समझ में आ गया? आप बताइएगा, क्या मैं जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है या रिपीटिंग है
क्या मैं इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बच्चे। यदि वह रेशनल, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, तो यदि वह रेशनल है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं कि ना? तो सर कैसे लिखेंगे? अरे गधा, नहीं पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, देखो इधर क्या है बच्चे, यहाँ ध्यान से देखना। मैं इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो 0.33 और इसके ऊपर पार है ना, इसको कैसे लिखना? देखो 0 है तो 0 लिखो, दशमलव के बदले में प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3, और अब एक नंबर के ऊपर लगा है तो एक 9 लिख देंगे बच्चे। कितने लाइन लिख देंगे? एक नंबर के ऊपर भाग लगा है तो एक 9 लिखेंगे। यदि 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग लगा होगा तो नीचे 2 9 लिखेंगे। तो ये बताओ 0 + 3/9 क्या होगा? 3/9 होगा। कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब क्या 1/3। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? है कि ना? अरे रेशनल नंबर है कि ना? रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे? ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। P और Q कैसा होता है? इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स होता है, और Q जो है वो 0 नहीं होता है। तो क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है? है ना? तो रेशनल नंबर हुआ कि नहीं? अच्छा, क्या ये रेशनल नंबर होगा? हाँ, मैं तो पहले ही बोला हूं जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है वह भी रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ दिखा रहा हूं आपको कि देखो बच्चे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसको। देखो इसको लिख सकते हैं कि ना? देखो इसको कैसे लिखेंगे? तो सर 0.12 है तो 1 2 लिख दिए, इसके ऊपर बार लगा है। इसको कैसे लिखेंगे? देखो 0 है तो 0, दशमलव के बदले में प्लस लिखो, 12 है तो 12 लिखो, अपॉन में 12। ये कितने डिजिट है? रेकरिंग कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, यहाँ 2 लाइन लिख दो। तो कितना आ गया बच्चे? तो 0 + 12/99, तो 12/99 आया। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 3 9, 3 3 9, तो ये लगभग कितना आ रहा है बच्चे? 4/3 आ रहा है। अच्छा, कितने से काटा मैंने? 4, 3 से काटा ना, तो 3 चौका 12, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है? समझ में आया? क्या इसको भी आप लिख लोगे कि ना? क्या P अपॉन Q के फॉर्म में आया कि ना? तो बताओ ये रेशनल हुआ क्या? सिर्फ अभी लिखा हुआ था, क्या मैं इसको प्रूफ भी कर दिया? इधर भी प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग मतलब कुछ नंबर के बाद समाप्त हो गया, और समाप्त हुआ तो इसको मैंने दशमलव हटाया, और दशमलव हटा तो 1 आया, जितने नंबर है उतने 0 लगा के इसको सोल्व करा। इधर कैसे सोल्व करते हैं? क्या ये सीख गए? 9th में आया होगा, पढ़े होंगे, हमें पता नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीख गए कि नहीं? सीख गए कि नहीं? इसको भी कर लेंगे क्या? P अपॉन Q में कर लोगे कि ना? चल आगे चले। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या मैं आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ कि 3/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? क्या पूछा मैंने? 3/8, ये जो क्वेश्चन है 3/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो कैसे बताएं? सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो कि डिवाइड कर लो। क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो चलो मैं डिवाइड करता हूं, पहले डिवाइड करके बताता हूं क्या हो रहा है, फिर मैं बताता हूं। देखो इसको डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो क्या आएगा बच्चे? यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे, 8 या 24, 24 कितना लग गया? 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ कैंसिल हो गया बच्चे, ठीक है? फिर क्या देंगे? फिर क्या देंगे? 0 दे दे, ठीक है? 0 देंगे तो क्या होगा? 8 से 56, 56 आ जाएगा बच्चे, 56 57 58 4 आ गया बच्चे, ठीक है? फिर 0 दे दो, 8 5 40, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या आया फाइनली? 3/8 का जो आंसर है वो क्या आया बच्चे? 0.375। क्या दशमलव के बाद 3 डिजिट के बाद समाप्त हो गई, और समाप्त हो गई तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा कि ना? जब बार बार रिपीट होने लगेगा तब ना टर्मिनेटिंग बोलोगे। ये तो समाप्त हो गई दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ कि ना? तो सर क्या इतना डिवाइड करेंगे आंसर देखने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? क्या आप डिवाइड करोगे? यदि आपको डिवाइड आती है तो अच्छी बात है, तो कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूं बेटा, आसान तरीका समझो कैसे करना है। एक तो ये तरीका है, आप इसको ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। दूसरा तरीका सर बताइए क्या कर सकते हैं?
दूसरा तरीका इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं कि 3/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होने के लिए इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर ओनली 2 और 5, यदि 2 और 5 प्राइम फैक्टर होगा तो तुम कह देना आंख बंद करके वह टर्मिनेटिंग है। लेकिन देखो मैं लिखा 3/8, इसी को चेक करना है बेटा। तो ये क्या है? P है बेटा, ये क्या है? Q है कि नहीं? किसका फैक्टर करेंगे? Q का। किसका करेंगे? Q का। तो बेटा Q का यदि करोगे, ध्यान से देखो, Q का फैक्टर क्या होगा? तो सर 8 है ना, 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, हो गया कि? बताइए 2 का पावर कितना आ गया? 2 कितने बार है? 3 है, तो पावर 3 हो गया। बताओ ये 2 आया कि ना? 2 आया कि ना? हम कह रहे हैं कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए। क्या होगा? यदि 2 आ जाए या 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो बताओ 2 आया कि नहीं? क्या 2 आ रहा है कि नहीं? तो 2 आएगा तो टर्मिनेटिंग, 5 भी आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग है। 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं? तो देखो 2 आया इस क्वेश्चन में Q का, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बोलेंगे? तो एक तो चाहो तो तुम डिवाइड कर लो, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखना उसे डिवाइड कर सकते हो, या डायरेक्ट उत्तर कैसे बताएंगे? तो आपको कुछ नहीं, देखो नियम पढ़ो। Q कह रहा है Q हैज ओनली प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तब कहेंगे इफ अगर Q के पास प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आएगा तो वो क्या होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो Q का करके देखो, ये क्या है बच्चे? ये Q है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या क्या आया? तो सर 7, 12 के क्या क्या आया बच्चे? तो देखो सर 2 का पावर 2 आया और 3 आया। 2 कितने बार? 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 कितने बार? 1 बार, तो 3। बताओ क्या बोला मैंने? 2 और 5 के अलावा अदर कोई फैक्टर आता है तो वह कैसा नंबर होगा? तो वह सर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। इसका मतलब देखो 2 तो आया, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया? 3 आ गया। तो मैंने बोला 2 और 5 के अलावा यदि कोई अदर नंबर आ जाता है तो वह कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो 3 आ गया, जिसके कारण ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे चलो, आगे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या है क्वेश्चन? यदि आप 2 रेशनल नंबर को ऐड करो, ये एक रेशनल नंबर, एक ये रेशनल नंबर, ये दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो कैसा नंबर मिलेगा? तो आंसर है रेशनल ही मिलेगा। तो वही बात है बेटा। तो देखो 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा हमेशा ये बात याद रखेंगे, हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलता है। जैसे ये दोनों देखो, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। 2 3 जा, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, तो ये क्या आ गया? 5/6। क्या ये रेशनल है कि ना? है कि ना? देखो है कि ना? 5/6 रेशनल है कि ना? तो बिल्कुल सर ये रेशनल है, ये P है, ये Q है, रेशनल नंबर है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, when 2 रेशनल नंबर आर सब्ट्रैक्ट, यदि आप 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं? अच्छा बेटा यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? रेशनल नंबर ही मिलेंगे। यदि आप 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपको क्या मिलेंगे? रेशनल नंबर मिलेंगे। मल्टीप्लाई कर जो, 4 2 जा कितना हो गया? 8, 5 3 जा 15, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो रेशनल नंबर है। ठीक है। जितने भी रेशनल नंबर है उसको डिवाइड करिएगा अनोदर, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। नॉन 0 का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तब रेशनल नंबर होगा। यदि 0 होगा तो वह नॉट डिफाइंड होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखना है हमेशा कि भैया व्हेन 1 रेशनल नंबर इज डिवाइड बाय अनोदर नॉन 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तब जो नंबर होगा यदि डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर होगा। नहीं तो यदि आप 0 लिए तो वह नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आया कि ना? जैसे देखिए, जैसे ये इसको देखिए, तो मैंने लिया 3/4, यहाँ क्या नॉन 0 नंबर है कि नहीं? कोई 0 है क्या? नहीं है। तो देखो 3/4, एक नंबर को उल्टा दीजिए तो मल्टीप्लाई 8/9, 4 2 जा
8, तो ये कितना आ गया 6/9। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। अब बताओ, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड बी जो है बेटा वो जीरो नहीं होना चाहिए। बी कैसा नंबर होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। मान लो मैंने लिखा 2/0, तो बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? 2/0 का मतलब 2/0। क्या ये रेशनल नंबर है? अरे अब ये बताए थे ना कि यदि Q 0 हो जाए तो वह नॉट डिफाइंड होता है, वह रेशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये बात समझ में आया? तो A/B रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन B जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ओके डन, चलिए आगे। चलिए तो बेटा ये आप ध्यान से देखेंगे, अभी जो जो मैंने पढ़ा वह ध्यान से देखो। विच नंबर्स आर रेशनल नंबर, कौन कौन से नंबर को आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं? तो ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या वो रेशनल नंबर है? यस यस सर यस। जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है? यस। जितने भी इंटीजर्स है वह भी सर आपने बता दिया। जितने भी फ्रैक्शन है वह भी होगा। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वह भी रेशनल है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है वह भी रेशनल है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अच्छा इधर आइए, इधर। क्या सभी रूट वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं? हमारा क्वेश्चन है क्या जितने भी रूट वाले नंबर है वह रेशनल नंबर होते हैं? तो नहीं बच्चे, नहीं होते हैं। सभी रूट वाले नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं। यदि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट रेशनल नंबर होता है। जैसे देखो √1, तो √1 बाहर आएगा 1, तो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं? देखो 4, 2 × 2, तो 2 रूट से बाहर आया तो क्या रेशनल नंबर होगा? 9 का मतलब 3 × 3, रूट से 3 बाहर आ गया। देखो 16 का मतलब 4 × 4, रूट से बाहर आ गया। 25 मतलब 5 × 5, 5 बाहर आ गया। तो ये सभी नंबर रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है? क्या ये रूट से बाहर आएगा बच्चे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। पहले ये समझिए कि जो रूट से बाहर आ सकता है वह रेशनल होगा। रूट से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 25, तो क्या मैं 25 को 5 × 5 लिखा और ये पेयर में तो बाहर आ गया, तो ये रेशनल है। लेकिन 3 का मतलब 1 × 3, क्या ये पेयर में है? नहीं है सर, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा। तो कौन सा नंबर है आपको यदि पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या √5 बताओ क्या रेशनल नंबर है? नहीं है, नहीं है। तो कौन सा नंबर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्या रूट जो है 100 रेशनल नंबर है? यस। क्या ये रेशनल नंबर है? बताना है आपको। तो सर 100 को मैं 10 × 10 लिखूंगा, तो ये पेयर में है तो बाहर आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। क्या √7 रेशनल नंबर है? तो 3 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइएगा। क्या बच्चे ये रेशनल नंबर है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखिए। सभी रूट वाले नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं, केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट्स रेशनल होते हैं, बाकी रूट इरेशनल होते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी सभी क्या होंगे? इरेशनल होंगे। तो जो रूट से बाहर आ सकता है वो रेशनल होगा, जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो ठीक है, आज भर के लिए बच्चे इतने हैं। और कैसा लगा? मजा आया होगा मुझे पता है, क्योंकि बच्चे मैंने बेसिक से एकदम मैंने जो बोला था वो बिल्कुल मैंने बेसिक से ही पढ़ाया था। आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ छोड़ दिए आप सर, एकदम बिल्कुल जीरो से मैंने पढ़ाया आपको। जैसा मैंने ये लिखा वैसा ही काम किया है बच्चे। अगले वीडियो हम शुरू करने वाले, अगली वीडियो में हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। आज हमारा रेशनल नंबर अच्छे से कंप्लीट हो गया। आप जल्दी जल्दी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, बता दीजिए। क्या सभी नेचुरल, मैं इसको रख दूं, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है? हाँ सर है। जितने भी होल नंबर है रेशनल नंबर है? यस। जितने भी इंटीजर्स है वह है? यस। जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन है वह है? जितने भी टर्मिनेटिंग है वह रेशनल नंबर है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है वह भी रेशनल नंबर है। जितने भी आपके रूट वाले परफेक्ट होना चाहिए वह भी रेशनल होगा। जो रूट से बाहर नहीं आ सकता वह रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या इतना समझ में आया? क्या समझ में आया? मजा आया ना? हम कहते ना कि मैं आपको खुश करके भेजूंगा, टेंशन मत लेना। दूसरी वीडियो में इतना तहलका मचा दूंगा कि आपको लगेगा सर इससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में जाकर बना के आऊंगा।
आप इतना उम्मीद रखना, मैं इस पूरे चैप्टर को आराम से पढ़ाऊंगा, समझा के पढ़ाऊंगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट्स तैयार करो बच्चे, क्योंकि एग्जाम में आप पढ़ोगे, यदि रिवीजन करोगे, यदि नोट्स नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।